ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। मंगलाचरण कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलो विज्ञान धामावुभो शोभाढ्यो वरधन्विनो श्रुतिनुतो गोविप्रवृन्द प्रियो माया मानुषरूपिणो रघुवरो सद्धर्मवर्मोहितो सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो भक्तिप्रदो तोहिनः। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय हमें भक्ति प्रद हों। ब्रह्माम्भोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमच्छम्भुमुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनम् धन्यास्ते कृतिन पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म महि जानी ज्ञान खान अघहान कर जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से इय कसन। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्म भूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किया तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तो उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्य मूक पर्वत नियराया तह रह सचिव सहित सुग्रीवा
आवत देखि अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमूक पर्वत निकट आ गया। वहां ऋष्यमूक पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखूं तै जाई, कहे सुजानि जिय शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठए बाली होहि मन मैला, बागों तुरत तजो यह सैला। विप्र रूप धरि कपितह गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरऊ बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं। जग कारण तारन भव, भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। इहाँ हरि निशिचर बैदेही, विप्र फिरई हम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु पहिचानि परहु गहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेश कै रचना।
प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरजु धरिया स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तव माया बस फिरहूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूं, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारऊ, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यों ही मंद हूं, दूसरे मोह के वश में हूं, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूं। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तर ही तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दोहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूं कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, यानी करना ही पड़ता है। अस कहीं पर उचरन अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुनु कपि जिय मानसि जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा ना करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है, यानी मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत।
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और ये चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। नाथ सैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तव अहई। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराइहि, जहाँ तह मरकट कोटि पठाइहि। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले उनाई पद माथा, बैठे अनुज सहित रघुनाथा। कपिकर मन विचार एहि रीति, करिहै विधि मोसन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमंत उभय दिशि, की सब कथा सुनाई। पावक साखी देई करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। कीनी प्रीति कछु बीचन राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरि बारी, मिली ही नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्री न सहित इहाँ एक बारा, बैठ रहे हूँ मैं करत बिचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीनेहु पट डारी। मागा राम तुरत तेहि दीना, पट उर लाई सोच अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया।
कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहउँ सेवकाई, जेहि विधि मिली जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाई। मय सुत मायावी तेहि नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊं। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मय दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धराति पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहई न पारा। दावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयऊँ बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, यानी ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिबर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखे सुमोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहे उखरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हते सी मोहि मारी ही आई, सिला देई तह चले ऊपर आई। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसीलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्री न पुर देखा बिनु साई, दीनहु मोहि राज बरि आई। बाली ताहि मारि गृह आवा, देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहां आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मारे सि अति भारी, हरि लीने सि सर बसु अरुनारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे हूँ बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। इहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही।
सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी द्वै भुजा बिसाला। वह शाप के कारण यहां नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूं। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुनु सुग्रीव मारे हूं, बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरि प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु यानी बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिनके असीमति सहजन आई, ते सठकत हठि करत मिताई। कुपत निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्रता का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण यानी लक्षण ये हैं। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, यानी तुम्हारी सहायता करूंगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रन धीरा। दुंदुभि अस्थिताल दिख राय, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभि राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के यानी आसानी से ढहा दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बदब इन भई परतीति। बार बार नावै पद सीसा, प्रभु ही जानि मन हर्षक पीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया
कि बाली का वध अवश्य करेंगे, वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करि हऊँ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई यानी बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। ए सब राम भगति के बाधक, कहि संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब यानी सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थतः वास्तव में नहीं हैं। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विषादा। सपने जेहि सन होहि लराई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजन करो दिन राति। सुनि बिराग संजुत कपि बानी, बोले बिहसि राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कछु कहु सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मर कट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काक भुषुंड जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज सिजाय निकट बल पावा। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारि समुझावा। सुनु पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, तै द्वो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारहि, तो पुनि होहु सनाथ। बाली ने कहा, हे भीरु,
डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनात हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। अस कही चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। बिरे उभौ बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गरजा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव बिकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, ते ब्रह्म ते नहीं मारे सो। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लराई, बिटप ओट देखई रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव कर, हिय हारा भय मानी। मारा बाली राम तब, हृदय माझ सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। परा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ,
किस दोष से आपने मुझे मारा? अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान यानी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोरी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी, सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति यानी शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेउ निज पानी। अचल करो तनु राखहु प्राण, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कही आवत नाही। जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह आता, यानी उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति यानी मुक्ति देते हैं। ममलोचन गोचर सोयावा, बहुर की प्रभु अस बनी ही बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति, कहि श्रुति गावहीं। जिति पवन मन गो निरस, करि मुनि ध्यान कबहु पावहीं। मोहि जानि अति अभिमान, बस प्रभु कहेहु राखु शरीर ही। अस कवन सठ हटि काटि, सुर तरु बारि करिहि बबूरही। श्री रामचंद्र कृपालु, भज मनु हरण भव भय दारुणम। श्रुतियां नेति नेति कहकर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं।
आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाड़ लगावेगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ कर करुणा बिलो कहु देहु जो बर मागहूँ, जेहि जो निजन्मो कर्म बसत राम पद अनुरागहूँ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। श्री रामचंद्र कृपाल भज मनु हरण भव भय दारुणम। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूं उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं, वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, वहां पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि बिलाप कर तारा, छूटे केसन देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा बिकल देखि रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया यानी अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम्हरोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने सी परम भगति बर मागी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वो भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई।
तब सुग्रीव ही आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुज ही समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करि माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा यानी आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बोलाए, पुरजन बेप्र समाज। राजु दीन सुग्रीव कह, अंगद कह जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कै यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत्ति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव ही लीन बोलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रही हूं निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव यानी बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, रामु प्रबर्शन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवन गिरी गुहा, राखे रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, बास करहिंगे आई। देवताओं ने पहले से ही
उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना यानी सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भये बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से बौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देखी मनोहर शैल अनूपा, रहतः अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयउ बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहां दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृप नीति विवेका। वर्षा काल में घनब छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखु मोर गना, नाचत बारिद पे किसिया रामा। गृही बिरति रत हर्ष जस, विष्णु भगत कऊं देखि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। बूंद अघात सहहि गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर यानी नीचे उतरकर बरस रहे हैं। जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे धन खल इतराई। भूमि परत भाढ़ाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर यानी किनारों को तुड़ाती हुई चली। जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, यानी मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो।
समिटि समिटि जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है। जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं, नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल यानी आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल समुझी, परहि नहीं पंथ सिया राम। जिमि पाखंड बाद तै गुप्त, होहि सदग्रंथ सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त यानी लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समूह वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक यानी ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयउ, जस सुराज खल उद्यम गयउ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, यानी उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत बिराजा, जनुदम भिन कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि सुतंत्र भय बिगरहि नारी। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुद्ध तजहि मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्र बाक खग नाही, कलिहि पाय जिमि धर्म पराही। ऊषर बरषै तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपजन कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है, पर वहां घास तक नहीं उगती, जैसे हरिभक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल महि भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजय ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं।
कबहु प्रबल बह मारुत जहाँ तहाँ मेघ बिलाहि सिया रामा। जिमि कपूत कै उपजै कुल सद्धर्म नसाहि सिया रामा। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म यानी श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस मह निबिड़ तमा कबहु प्रगट पतंग सिया रामा। बिनसई उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले कास सकल मही छाई जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए कास से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने कास रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्त्य पंथ जल सोषा जिमिलो भई सोषाई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूख सरित सर पानी ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जानि शरद ऋतु खंजन आए पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी यानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं यानी पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंकन रेणु सोह असि धरनी नीति निपुण नृप कै जसि करनी। जल संकोच बिकल भई मीना अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख यानी विवेक शून्य कुटुंबी यानी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा हरिजन इव परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी को एक पाव भगत जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हर्षित जी नगर नृप तापस बनिक भिखारी सिया रामा। जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमी चारि सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं।
सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि सरनन एक बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं। जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रबाक मन दुख निस्पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। बोरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत तृषा अति ओही, जिमि सुख लहहि न शंकर द्रोही। सरदा तप निसि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। पपिया रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झींकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देख इंदु चकोर समुदाय, चित्त वही जिमि हरि जन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रह गए, शरद ऋतु पाई सिया रामा। सदगुरु मिले जाहि जिमि, संशय ब्रह्म समुदाय सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता कै पाई। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, कालहु जीति निमिष महु आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहु रहूं जो जीवती होई, तात जतन करी आनहु सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी, पावा राजकोसपुर नारी। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात, यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतो मूढ़ कह काली। जा सुकृपा छूटहि मद मोहा, ता कहूँ उमा कि सपने हूँ कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है? यह तो लीला मात्र है।
जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, यानी जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र यानी लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुज ही समुझावा, रघुपति करुणा सीव। भय देखाय ले आवहु, तात सखा सुग्रीव सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काजु सुग्रीव बिसारा। निकट जाय चरणहि सिरुनावा, चारिहु विदिते ही कहि समुझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया। साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्हु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जहाँ तहाँ बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवनसुत, जहां तहां वानरों के यूथ रहते हैं, वहां दूतों के समूहों को भेजो। कहूँ पाख महु आवन जोई, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करि सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में यानी 15 दिनों में जो न आ जाएगा, उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय अरु प्रीति नीत देखराई, चले सकल चरण ही सिर नाई। यही अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देखी जहाँ तहाँ कपिधाए। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाई कहा तब, जार करऊं पुर छार। व्याकुल नगर देख तब, आयउ बाली कुमार सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाय सिरु बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी, यानी भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनु हनुमंत संग ले तारा, कर बिनती समुझाऊ कुमारा। तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो,
तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। कर बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरण सिरुनावा, गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत बिनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषय जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जय विधि गए दूत समुदायी। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हर्षि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जहाँ रघुनाथ। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, रामा जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ जी थे वहां आए। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में है। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूं। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता। लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जय विधि सीता कै सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। एहि विधि होत बत कही आए बानर जूथ, नाना बरन सकल दिशि देखिए की सब रूथ। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, रामा जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के यूथ यानी झुंड आ गए
अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा में देखा, सो मुँह रुक जो करन चह लेखा। आई राम पद नावहि माथा, निरखि बदनु सब हो ही सना था। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी। उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आ आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। ठाड़े जह तह आय सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। राम काजु अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाऊ चाहूं ओरा। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा यानी अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ खोजहु जाई, मास दिवस मह आयहु भाई। अवधि मेट जो बिनु सुधि पाए, आवई बनहि सो मोहि मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। बचन सुनत सब बानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बोलाए, अंगद नल हनुमंत सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, रामा जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिल दक्षिण जाहू, सीता सुधि पूछेऊ सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम बचन सो जतन विचारेहु, रामचंद्र कर काजु संवारेहु। भानु पीठी से ये उर आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। मन, वचन तथा कर्म से उसी का यानी सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न यानी सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से यानी सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। तजि माया से ये परलोका, मिटे ही सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फलु भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। माया यानी विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन यानी भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव यानी जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों यानी कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए।
सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आय सुमागी चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़ भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बोलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीनि जन जानी। सबके पीछे पवनसुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीतै समुझायहु, कई बल बिरह बेग तुम आयहु। हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह यानी प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं, यानी नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खोह। राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छोह। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सब बानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम यानी ममत्व भूल गया है। कतहु होय निशिचर से भेंटा, प्राण ले एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिर कानन हेरहि, को मुनि मिलहि ताहि सब घेरहि। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं, कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरन चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरि शिखर चहूं दिस देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। चक्रबाक बक हंस उड़ाही, बहु तक खग प्रबिसहि तेहि माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक यानी आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरिते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूं ले सोई बिबर देखावा। आगे के हनुमंत ही लीना, बैठे बिबर बिलंबु न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए, देर नहीं की। दीख जाय उपवन बर, सर बिगसित बहु कंज।
मंदिर एक रुचिर तह, बैठी नारी तप पुंज सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन यानी बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। दूरित ताहि सबन सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तेहि तब कहा करहु जल पाना, खाहु सुरस सौंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु के न मधुर फल खाए, तासु निकट पुण्य सब चली आए। ते सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। मुदहु नयन बिबर तजि जाहु, पैहु सीतहि जनि पछिताहु। नयन मुदि पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सेंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, यानी निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहां रघुनाथा, जाय कमल पद नाए सिमाथा। नाना बात बिनय तेहि कीनी, अन पायनी भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी यानी अचल भक्ति दी। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उरधरि राम चरण जुग, जे बंदत अजईस। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। यहाँ विचार रही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिल कहाही परस्पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता के पाई, वहाँ गए मारी ही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोरन ओही। पुनि पुनि अंगद का सब पाही, मरन भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते। श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।
अंगद बचन सुनत कपिबीरा, बोली न सकहि नयन बनीरा। छन एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस बचन कहत सब भये। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता के सुधि लीने बिना, नहीं जय हैं जुबराज प्रवीणा। अस कहीं लवन सेंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी के खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म, अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमई गो द्विज लागी सिया राम। सगुन उपासक संगतः, रहहि मोच सब त्यागी सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से, किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। एहि विधि कथा कहि बहु भांति, गिर कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आजु सबई कहाँ भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आजु दीन विधि एक ही बारा। आज इन सब को खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़ भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपि न भय मानी।
तिनहि अभय करि पूछे सिजाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी यानी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके यानी अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनि संपाति बंधु कै करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोहि ले जाहु सिंधु तट, देहु तिलांजलि ताहि सिया रामा। बचन सहाय करबि मैं, पैहु खोजहु जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया रामा। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुनाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया यानी श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेजन सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परउ भूमि करि घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख करि मोही। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित यानी देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरिहि, तासु नारि निशिचर पति हरिहि। तासु खोज पट इहि प्रभु दूता, तिनहि मिले ते होब पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमिहई पंख करसि जनि चिंता, तिनहि दिखाई देहे सुते सीता। मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू। और तेरे पंख उगाएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि के वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जहाँ रहई, सीता बैठी सोच रत अहई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन यानी बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाही, गीदहि दृष्टि अपार सिया रामा। बूढ़ भयउ न त करतेऊ, कछुक सहाय तुम्हारा सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया रामा। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है
यानी बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना गई सत जो जन सागर, करे सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन यानी 400 कोस समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निदान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पांख का बेहाल था, पांख उगने से सुंदर हो गया। पापी उजाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कहीं गरुड़ गीत जब गयो, तिनके मन अति विस्मय भयो। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाय कर संशय राखा। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊ अब कहि रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। ऋक्षराज जामवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनि न जाई। उभय घरी महदीनी, सात प्रदक्षिण धाई। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पटैय किम सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवन ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप सादि रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो, बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी
पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागऊ जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूं। सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ इहां त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछहूं तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहां ला सकता हूं। हे जाम्बवान, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। जाम्बवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संगारि, निशिचर रामु सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुज सुसुर, मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर यानी भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरारि। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभाधिक। सुनहि तासु गुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह यानी लीला को अवश्य सुनना चाहिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस, मास पारायण 23वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने चतुर्थः सोपानः किष्किंधा कांडः समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। जय श्री राम, जय श्री राम।